शॉकिंग न्यूज़, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, सबके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। अब वो बाबूराव गणपतराव आपटे के रोल में नहीं दिखने वाले, हेरा फेरी 3 नहीं करने वाले। पूरी न्यूज़ क्या है, पूरा ब्रेकडाउन इस वीडियो में करूँगा, तो वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले आर्टिकल आता है बॉलीवुड हंगामा का आर्टिकल आता है कि मेकर्स, हेरा फेरी 3 के मेकर्स और परेश रावल के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 करने से मना कर दिया है और अब वो बाबूराव गणपतराव आपटे का रोल नहीं करेंगे। बॉलीवुड हंगामा का आर्टिकल आता है, ठीक है। उसी के कुछ देर बाद परेश रावल ये न्यूज़ को कंफर्म करते हैं कि ये सच बात है कि मैं हेरा फेरी 3 नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट कब आता है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब परेश रावल ट्वीट करते हैं कि मेरा किसी के साथ, हेरा फेरी 3 मेकर्स के साथ कोई भी क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है। हेरा फेरी 3 मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई भी क्रिएटिव डिफरेंसेस, कोई भी मनमुटाव नहीं है। मैं हेरा फेरी 3 मेकर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रियदर्शन सर और जितने भी मेकर्स हैं, जो भी उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, जो भी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। हेरा फेरी 3 छोड़ने का डिसीज़न मेरा अपना है। उन्होंने रीज़न नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि हेरा फेरी 3 वो नहीं करने वाले। तो मेरा क्या टेक है इसको लेके। पहली बात तो ये है कि ये पिक्चर बनने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। शुरुआत से ही, जब से ये पिक्चर अनाउंस हुई थी, तब से ही बहुत इशू आ रहे थे। राइट्स को लेके बहुत इशू हुआ। एक मेकर्स बोल रहे थे कि राइट्स हमारे पास है, दूसरे मेकर्स ने फिल्म बना लिए थे, ठीक है। टीम डिवाइडेड थी। ओरिजिनल प्रोड्यूसर को कंसल्ट किए बिना फिल्म बननी चालू हो गई थी। म्यूज़िक किसी और के पास था, फिल्म के राइट्स किसी और के पास थे। तो भाई बहुत इशू हुआ। पहली चीज़ बात तो राइट्स को लेके बहुत इशू हुआ, ठीक है। राइट्स को लेके इशू सॉल्व अक्षय कुमार ने कैसे तो भी कर दिए। वो खुद ही इन्वॉल्व हुए इस प्रोजेक्ट में और फिर कैसे तो भी बीच में सेटलमेंट हो गई राइट्स को लेके। अब फाइनली डिसाइड हुआ कि ये पिक्चर बनानी है हमको और तीनों के साथ ही बनानी है। मतलब कौन, परेश रावल, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी ओरिजिनली हमेशा से ही इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, हमेशा से ही। वो हमेशा कुछ ना कुछ हेरा फेरी 3 को लेके बोलते थे, हमेशा से ही। तो सुनील शेट्टी तो हमेशा शाम के रोल के लिए रेडी ही थे और हमेशा बोलते थे कि हेरा फेरी 3 बनेंगी और हम तीनों ही काम करेंगे। ये थी सुनील शेट्टी की बात। अब क्या होता है कि राइट्स का तो इशू सॉल्व होता है। अब क्या होता है, आर्टिकल्स आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में और बहुत सारे पोर्टल में आर्टिकल आते हैं कि अक्षय कुमार ने बोले कि मुझे स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले हेरा फेरी 3 का पसंद नहीं आया, इसलिए मैं टेम्प्ररी ये पिक्चर छोड़ रहा हूँ। मेरे को ये ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जिससे मेरे ऑडियंस को लगे कि नहीं, मैं उनको एंटरटेन कर रहा हूँ और ये पिक्चर मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे ऑडियंस को, जो ऑडियंस मुझसे डिमांड कर रही है, वो पूरी कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने टेम्प्ररी ये फिल्म से किनारा कर लेते हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आता है। अब क्या होता है, अब फिर से क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर राइट्स ले लेते हैं और स्क्रिप्ट बनना चालू हो जाता है। प्रोमो शूट हो जाता है, प्रोमो शूट हो रहा है भाई, फरहाद सामजी के साथ, अहमद खान के साथ प्रोड्यूसर प्रोमो शूट कर देता है। तीनों को लेके प्रोमो शूट कर देता है। प्रोमो शूट होता है, फिर कुछ इशू आता है, फिर और कोई इशू आता है और फिर पिक्चर डब्बा बंद हो जाती है। बिकॉज फैंस लोग, पिक्चर जिस डायरेक्टर के साथ शूट होने वाली है वो था अहमद खान और फरहाद सामजी। जब फैंस लोगों को पता चलता है कि हेरा फेरी 3 फरहाद सामजी और अहमद खान को कंसीडर किया जा रहा है, फरहाद सामजी को कंसीडर किया जा रहा है। फरहाद सामजी का मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कितना बेकार और कितना ख़राब डायरेक्टर है। जब अक्षय कुमार फैंस को ये पता चलता है कि फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 शूट करने वाले, तो उनका दिल टूट जाता है, उनका लिटरली दिल टूट जाता है। वो लगातार 2-3 दिन तक के कंटिन्यूस ट्रेंड करते हैं कि वी डोंट वांट हेरा फेरी 3, हेरा फेरी 3 में हमको फरहाद सामजी नहीं चाहिए। वो पिक्चर प्रोमो शूट हो जाता है, गेटअप में ओरिजिनली शूट हो जाता है अनाउंसमेंट वीडियो, लेकिन वो अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ नहीं होता है, शूट हो जाता है फरहाद सामजी
के साथ, लेकिन अनाउंस नहीं होता है। पहले राइट्स का इशू, फिर डायरेक्टर का इशू, फिर अक्षय कुमार ने नाटक किए, और फिर आर्टिकल ये भी आता है कि अक्षय कुमार चाहते हैं कि मैं इस पिक्चर के 70% राइट्स मैं रखूँ, जो प्रॉफिट शेयर रहता है। प्रॉफिट शेयर जब रहता है, अभी एक्टर्स लोग फीस नहीं लेते, उन्होंने वो क्या लेते हैं, प्रॉफिट शेयर लेते हैं। ठीक है, फिल्म की कमाई में से इतना मेरा, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर मॉडल अभी यूज़ होता है आज के ज़माने में, एक्टर्स लोग प्रॉफिट शेयर लेते हैं। तो ये भी न्यूज़ आती है कि 70% प्रॉफिट शेयर मांग रहे हैं अक्षय कुमार फिरोज़ नडियाडवाला से। फिरोज़ नडियाडवाला कौन? प्रोड्यूसर हेरा फेरी के, ठीक है, जो कि ओरिजिनल प्रोड्यूसर है। वो चाहते हैं कि अक्षय कुमार चाहते हैं कि 70% जो प्रॉफिट शेयर है वो उनको मिले, और राज सिंघानिया है, वो डायरेक्टर जो है, जो कॉमेडी पिक्चरें बनाते हैं, वो इस पिक्चर को डायरेक्ट करे। दोनों ही चीज़ें फिरोज़ नडियाडवाला नहीं मानते, ठीक है, दोनों ही चीज़ें फिरोज़ नडियाडवाला नहीं मानते। और क्या करते, फरहाद सामजी को लेके प्रोमो शूट कर देते, अनाउंसमेंट वीडियो तक के शूट हो जाता है। तो अनाउंसमेंट वीडियो शूट होता है, फैंस लोग ट्रेंड करते, फिर उसके बाद बात नहीं बनती, उसके बाद वो बनती ही नहीं है हेरा फेरी 3, उसके आगे बनती नहीं है, पिक्चर रुक जाती है। अब जाके क्या होता है, अक्षय कुमार भूत बंगला की शूटिंग स्टार्ट करते हैं। भूत बंगला किसकी पिक्चर थी? प्रियदर्शन की पिक्चर थी। जब अक्षय कुमार को पता चलता है कि भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन को ले लेते, कार्तिक आर्यन को ले लिया, तो वो क्या करते हैं, प्रियदर्शन के साथ, जो उनके साथ उनका हिट कॉम्बो है, डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं एकता कपूर प्रोड्यूस फिल्म भूत बंगला, जिसकी शूटिंग अभी ख़त्म हुई है, जिसमें वो परेश रावल भी होने वाले हैं, ठीक है। तो भूत बंगला उन्होंने साइन कर देती है प्रियदर्शन के साथ। जब वो प्रियदर्शन के साथ शूटिंग करते रहते हैं, परेश रावल भी साथ में, तो क्या होता है, वो सिंपली फिरोज़ नडियाडवाला और प्रियदर्शन और फिरोज़ नडियाडवाला, ये लोग क्या करते हैं, हेरा फेरी 3 जब से नाम आता है तब से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज वो क्या बोलते हैं, फिरोज़ नडियाडवाला बोलते हैं कि उसने ढंग की पिक्चर नहीं बनाया, उसने सिर्फ क्रेडिट लिया, उसने ढंग की पिक्चर बनाया ही नहीं, उसको फिल्म बनाना ही नहीं आता। और प्रियदर्शन भी बोलते हैं कि हेरा फेरी 3 मैंने बनाया, हेरा फेरी मेरी बेबी है, मतलब कि मैं डायरेक्टर था, मैंने बनाया। जबकि पहली पिक्चर प्रियदर्शन ने बनाया, दूसरी पिक्चर नीरज वोरा ने बनाया, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाता है, दोनों का ब्लेम गेम होता है। प्रियदर्शन प्रोड्यूसर को बोलता है कि ये मेरी पिक्चर है, तुम लोगों ने मेरे को पैसे नहीं दिए, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलता है, प्रियदर्शन को, कि तूने ढंग की पिक्चर नहीं बनाया, ठीक है। इन दोनों का आपस में ही चल रहा है, दोनों का प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपस में ही चल रहा है। अब अक्षय कुमार भूत बंगला की शूटिंग कर रहे प्रियदर्शन के साथ, तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, सुलह करवा देते हैं। किसके बीच में? फिरोज़ नडियाडवाला जो हेरा फेरी का प्रोड्यूसर है, और प्रियदर्शन जो कि डायरेक्टर है उसका, किसका? भूत बंगला का। वो सुलह करवा देते हैं, और अब फाइनली जाके हेरा फेरी 3 बनती है, मतलब कि बनने वाली होती है। किसके बाद? भूत बंगला के बाद। भूत बंगला तो ख़त्म हो चुकी है, तो भूत बंगला के बाद प्रियदर्शन अपने राइटर के साथ हेरा फेरी 3 लिखने वाला होता है। तो अब ये न्यूज़ आ रही है कि परेश रावल ने छोड़ दिया, परेश रावल ने ये फिल्म ही छोड़ दी। भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? कभी तुम्हारे पास राइट्स नहीं रहते, कभी तुम्हारे पास एक्टर रेडी नहीं रहते, कभी तुम्हारे पास डायरेक्टर रेडी नहीं रहता, कभी तुम्हारे पास डायरेक्टर रेडी रहते तो एक्टर नाटक करते, एक्टर रेडी रहते तो डायरेक्टर नाटक करते। इतनी कॉम्प्लिकेशन और इतनी प्रॉब्लम अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में आ रही है, तो भाई मत बनाओ, लिटरली बता रहा हूँ, मत बनाओ। मैं नहीं देख सकता, मैं 98% सीन हेरा फेरी के देखोगे तो वो तीनों के बीच में है, राजू, श्याम और बाबूराव के बीच में। पूरा बाबूराव के घर में पूरी पिक्चर बनी है भाई, पूरी पिक्चर उसी के घर में बनी है। पहली पिक्चर देख लो, किसके घर में बनी है? उसी का ही गैराज, उसी का स्टार गराज, उसी का घर, उसी के घर में वो लोग रह रहे, हर सीन में वो तीनों ही है। कैसे तुम लोग बाबूराव, कैसे यार, ऐसे अचानक से कैसे उन्होंने फिल्म छोड़ दी है? और फिल्म छोड़िए, मैं किसी और को नहीं देख सकता, लिटरली मैं किसी और को देख ही नहीं सकता।
मेरे को राजू श्याम और बाबू राव ही चाहिए। अगर कोई दूसरा बना रहा है तो भाई नहीं होना। प्रियदर्शन फिरोज नडियाडवाला के साथ वो इशू चल रहा है उसका, अक्षय कुमार अलग बोल रहे अपना, परेश रावल अलग ही लाइन पकड़ लिए। भाई इतनी प्रॉब्लम आ रही ना, मत बनाओ, मत ही बनाओ। परेश रावल को रिप्लेस करोगे भाई, नहीं देखना, नहीं देखना। परेश रावल इज परेश रावल। वो बाबूराव का कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से परेश रावल ने किया वही चाहिए, और नहीं हो रहा। इतनी प्रॉब्लम आ रही, कभी राइट्स को लेके, कभी एक्टर को लेके, कभी डायरेक्टर को लेके, इतनी इशू आ रहे ना, मत बनाओ फिर। तुम लोग सेम पेज पे ही नहीं हो। अबे अभी तो स्क्रिप्ट लिखे नहीं हो, अभी लिखना स्टार्ट होने वाला है। स्क्रिप्ट बनी नहीं, स्क्रिप्ट लिखे नहीं, अभी से इतने इश्यूज आ रहे हैं। एक को कुछ होना, एक की कुछ और रिक्वायरमेंट है, दूसरा कुछ और बकता, प्रोड्यूसर अलग भग रहा है, डायरेक्टर अलग भग रहा है। ऐसा नहीं होता है। सेम पेज पे रहोगे तो पिक्चर बन सकती है। या तो मेन लीड ही भग के जा रहे, मेन लीड ही काम नहीं कर रहे। भाई प्रियदर्शन को या परेश रावल को एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो कोई इंटरनली बात है। अभी वो भूत बंगला शूट करके आए प्रियदर्शन के साथ परेश रावल। सुनील शेट्टी तो शुरुआत से ही वो तो बोल रहा भाई कल चालू करे पिक्चर में, कल काम कर लूँ हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी 3। फिर सुनील शेट्टी इतना पॉजिटिव पर्सन, भाई हमेशा हेरा फेरी 3 की बात करता है, भाई बनेंगी बनेंगी बनेंगी। अक्षय कुमार ने राइट्स का इशू सॉल्व कर दिया, अक्षय कुमार ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में सुलह करवा दिया। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि भाई परेश रावल ने फिल्म ही छोड़ दी? अभी जब भाई अभी 2026 में बनने वाली थी वो पिक्चर, अभी वो लिखना स्टार्ट होने वाला था, ऐसे टाइम पे पूरी कास्टिंग लॉक हो गई भाई, और अभी तुम लोग ऐसा कर रहे हो। सपोर्टिंग एक्टर की कास्टिंग लॉक हो गई है। अनुराधा आएंगी, कबीरा स्पीकिंग, क्या है भाई ये सब? फिल्म बना रहे हो, चकलस कर रहे हो। मैं नहीं देख सकता भाई किसी और को। ये पिक्चर या तो शेल्फ कर दो, या तो बनाना है तो ओरिजिनल कास्ट के साथ बनाओ। जो भी मेकर्स रहो, अक्षय कुमार रहो, प्रियदर्शन रहो, या फिरोज नडियाडवाला रहो, जो भी बना रहो, ओरिजिनल कास्ट रहेंगी तो लोग देखने जाएंगे। नहीं तो भाई कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, उल्टा लोग गालियाँ देंगे। गालियाँ खाने वाले काम मत करो। ये पिक्चर बनेंगी, ओरिजिनल कास्ट को लो और स्क्रिप्ट अच्छी डेवलप करो। परवाह नहीं, 1 साल का टाइम लो और स्क्रिप्ट अच्छा डेवलप करो। पहले पार्ट से तीसरे पार्ट को कनेक्ट करने वाले, अरे भाई ठीक है, करो टाइम लेके स्क्रिप्ट करो, अच्छी स्क्रिप्ट बनाओ। हमको भी समझता भाई प्रेशर है, पहली 2 पिक्चर अच्छी बनी है तो वो एक्सपेक्टेशन का भार हमको भी समझता है। आराम से स्क्रिप्ट बनाओ। लेकिन ये क्या बात हो गई भाई, अभी फिल्म स्टार्ट होने वाली है 2026 में और एक्टर ही जा रहे, कुछ तो इशू है ना। अब परेश रावल सामने आके खुद से तो नहीं बोलेंगे क्या इशू है, लेकिन इशू तो दिख रहा है ना। इशू नहीं रहता तो फिल्म नहीं छोड़े रहते ना। मैं तो नहीं देख सकता भाई, वो आपका पता नहीं। कोई बोल रहा है कि रिप्लेस कर दो, भाई रिप्लेस क्यों करते? रिप्लेस क्यों करना है? रिप्लेस करके देखे थे OMG 2 में परेश रावल को पंकज त्रिपाठी से रिप्लेस करे थे ना, क्या हुआ? ओरिजिनल एक्टर इज़ अ ओरिजिनल एक्टर। धूम में अभिषेक बच्चन चाहिए तो अभिषेक बच्चन ही चाहिए, रेस में सैफ अली खान चाहिए तो सैफ अली खान ही चाहिए, वैसे हेरा फेरी में राजू श्याम और बाबू राव चाहिए तो वही चाहिए, कोई और नहीं देखना है। इतनी छोटी सी बात मेकर्स को समझ में नहीं आती क्या? अब जब तुमसे ओरिजिनल स्टार कास्ट नहीं बन रही, ओरिजिनल स्टार कास्ट ही तुम्हारी जगह पर नहीं है, मत बनाओ। नए एक्टर्स को लेके या किसी और को रिप्लेस करोगे परेश रावल से, कोई सेंस नहीं बनता। उल्टा 2 गालियाँ देंगे लोग। गाली खाने वाले काम मत करो। ये पिक्चर डिब्बा बंद होनी चाहिए, या तो इसको रोक दो, शेल्फ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं हो रही, नई एक्टर सेम लाइन पे आ रही, इशू आते जा रहे स्टार्टिंग से लेके,
जब इतने इशू आ रहे तो कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है तुमको कि भाई ये पिक्चर मत बनाओ। इतने हिंट काफ़ी होते हैं कि हमेशा तुम्हारी ही पिक्चर के साथ इतने इशू हो रहे, कभी राइट्स का इशू हो रहा, कभी एक्टर का इशू हो रहा, कभी डायरेक्टर का इशू हो रहा। इतने हिंट काफ़ी होते हैं कि गॉड भी इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये पिक्चर प्रॉब्लम आ रही, इतने इशू आ रही, इतना तो प्रोड्यूसर को भी समझना चाहिए कि इतना प्रॉब्लम आ रहा तो नहीं बनाना चाहिए पिक्चर, नहीं बनाना चाहिए। फिर भी बनाते हैं तो फिर रिज़ल्ट के लिए रेडी रहो। मेरे को तो अगर रिप्लेस करेंगे परेश रावल को, बाबू राव को, अगर परेश रावल नहीं रहा मैं ये पिक्चर देखने नहीं जाने वाला, चाहे फिर राजू और शामी क्यों ना रहे, मैं नहीं देखने वाला। बाकी लोगों का पता नहीं, मैं नहीं देख सकता भाई, मैं नहीं देख सकता। देखना है तो तीनों को लो, लेना है तो तीनों को लो, बनानी है तो तीनों के साथ बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। मैं नहीं देखने वाला। आपका क्या व्यूज़ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको क्या लगता है। मैं तो नहीं देखने वाला भाई, क्योंकि मैं वो दोनों पिक्चर है जो है हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, इतने बार टेलीविज़न पे देखा, इतने बार मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, इतने बार देखा मेरे को काउंट भी नहीं पता। और मैं वो तीनों को ही देखना है, मेरे को तीनों को ही देखना। इससे अच्छा मैं वो ओरिजिनल पिक्चर है दोनों जो है वो मैं टीवी पे लगा के उस दिन जिस दिन हेरा फेरी 3 रिलीज़ होंगी दोनों पिक्चरें देख लूँ मैं, उससे अच्छा है। अगर मेरे को तीनों को देखना ही है तो इंस्टेड कि मैं किसी और को देख लूँ बाबू राव के रोल में, वो मैं बेटर प्रीफर करूँगा कि शुरुआत की जो दोनों पिक्चर है वो टीवी पे देख लूँ फिर से, वो पसंद करूँगा मैं इंस्टेड बाबू राव को किसी और को बाबू राव प्ले करते हुए देखने में। तो मैं तो भाई इसके फेवर में नहीं हूँ। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और अपने व्यूज़ रखो, कमेंट सेक्शन खुला है, अपने व्यूज़ रखो। किसको देखना है तुमको, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, मेकर सही कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या आपको क्या लगता है, अपने व्यूज़ रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इंटरेक्ट करो, तो मेरे को पता चलेगा। लेकिन मैं तो खिलाफ़ हूँ भाई, बाकी कोई कितना भी कुछ बोले मैं खिलाफ़ हूँ। मेरे को बाबू राव को देखना है तो परेश रावल को ही देखना है, सिंपल बात ख़त्म हो गई। टेक केयर।